अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 केमिस्ट्री का हमारा चैप्टर नंबर 1 का आज हमारा लेक्चर 8 है, इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है क्या, इसकी हम यूनिट्स को किस तरह से डिराइव करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कि हम ये तो हम चीज फाइंड आउट कर रहे हैं कि के को हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशंस को लिखें और जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन को लिखें। सिंपली उनको हम उनका प्रोडक्ट लें, उनको मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें एंड वी कैन गेट के वैल्यू। लेकिन आज हमने पढ़ना है कि हम के को फाइंड आउट क्यों करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस है क्या। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट है प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। कि के की जो वैल्यू है उसकी मदद से हम कोई भी रिएक्शन, हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में रिएक्शन हो रहा है और उसकी हमने डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो रिएक्शन इस टाइम किस डायरेक्शन में जा रहा है। वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है या वो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में आ रहा है या वो रिएक्शन जो है ना फॉरवर्ड में है ना रिवर्स में है बल्कि वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में है। ये हमने फाइंड आउट करना है। ये हम किसकी मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली। अब कि हमारे पास रिएक्शन हो रहा है, फॉर एग्जांपल H2I2 ने मिलके 2HI प्रोडक्ट बनाया। अब एट ए टाइम हम आफ्टर 5 मिनट्स, आफ्टर 10 मिनट्स हम टेस्ट करना चाह रहे हैं, हम जानना चाह रहे हैं कि इस टाइम हमारा रिएक्शन जो है वो कहाँ तक पहुंचा है। हमारा रिएक्शन में क्या रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बना दिया है या प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में टूट गया है या दोनों इक्वल आगे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहा है। एट स्पेसिफिक टाइम हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो वो हम के की मदद से करते हैं। एक के की इन्होंने थ्योरेटिकल वैल्यू एक रिएक्शन की दी होती है, फिर हम खुद जो वैल्यू फाइंड करते हैं क्यू और उसको फिर हम इस के से कंपेयर करते हैं। देखते हैं किस तरह से। जैसे यहाँ पे रिएक्शन है हाइड्रोजन और आयोडीन का, ये मिलके 2HI बना रहे हैं। इसकी जो के वैल्यू है दैट इज 57.0 के एट 700 के टेम्परेचर पर, 700 केल्विन टेम्परेचर पर इतनी के की वैल्यू है। अब हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो रिएक्शन है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। हम क्या करेंगे, हम जो रिएक्शन मिक्सचर है, रिएक्शन मिक्सचर को विड्रॉ करेंगे। उसमें से हम कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को फाइंड करेंगे कि कितनी कितनी कंसंट्रेशन है, उसको मेजर करेंगे। वो विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स उनके कंसंट्रेशंस को मेजर किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन जो है इसकी कंसंट्रेशन आ जाती है 0.10। हमारे पास आयोडीन है, इसकी हमारे पास कंसंट्रेशन इस टाइम आई है 0.20 और HI की हमारे पास कंसंट्रेशन इस टाइम आई है 0.40। अब हम क्या करेंगे, जैसे हम के वैल्यू लिखते हैं HI2 है, 2 को स्क्वायर में लिख लिया, H2I2। अब यहाँ पे मैं के नहीं लिखूंगी क्योंकि के तो हमारे पास थ्योरेटिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है। अब क्योंकि हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं एट स्पेसिफिक टाइम, यहाँ पे आप टी की सब्सक्रिप्ट डाल सकते हैं, एट स्पेसिफिक टाइम। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी क्यूसी मतलब रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट इसको हम कंपेयर करेंगे इस वैल्यू से जो हमारे पास क्यूसी की निकलेगी। यहाँ पे अगर हम वैल्यूज पुट करें, HI की क्या है 0.40, 2 था यहाँ पे, हमने इसको पावर में लिख लिया, ये आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट हाइड्रोजन की वैल्यू क्या है 0.10, आयोडीन की 0.20। अब जब हम ये वैल्यूज निकालेंगे, कैलकुलेटिंग को करेंगे, तो हमारे पास ये जो क्यू सी की वैल्यू निकलेगी
वो निकलेगी 8.0। QC इज इक्वल टू 8.0। अभी हमने QC क्यों निकाला है? कोई भी वैल्यू QC की निकलती है, 8 निकल रही है, 10 निकल रही है, 60 निकल रही है, 100 निकल रही है, तो वो 57 भी निकल सकती है। तो कोई भी वैल्यू QC की निकलेगी, वो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है कि इस टाइम जो रिएक्टेंट हमारे पास हैं उनकी क्या क्या कॉन्सेंट्रेशन है। तो QC की वैल्यू को फिर हम KC से कंपेयर करते हैं और इस तरह से हमें रिएक्शन की डायरेक्शन का पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे जो QC की वैल्यू है 8 है और KC की वैल्यू है 57। इसका मतलब जो QC की वैल्यू है वो KC से क्या है? लेस, कम है। तो इस चीज से क्या हमें पता चलता है कि हमारा जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अगर QC की वैल्यू KC से कम होगी, लेस होगी, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर QC की वैल्यू फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होती और हमारे पास QC की वैल्यू 60 आ जाती, तो अब क्या था? QC की वैल्यू 60 है, KC की कितनी है? 57। अब ये ज्यादा वैल्यू है ना, तो QC की अगर ग्रेटर होगी KC से, तो ये क्या इंडिकेट करेगी कि हमारा जो रिएक्शन है वो रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। और अगर हमारे पास QC की वैल्यू भी 57 निकलती और KC की वैल्यू भी 57 है, जैसे दोनों इक्वल आ जाते, तो फिर हमने कहना था कि हमारा जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है। मतलब कि एक ऐसी स्टेज आ चुकी है जहां पे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट दोनों इक्वल आ गए हैं। मतलब जितनी स्पीड से ये रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, उतनी ही स्पीड से प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में चेंज हो रहे हैं। तो इस तरह से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC को यूज कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करने के लिए कि हमारे पास कोई भी रिएक्शन है तो वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, फॉरवर्ड में, रिवर्स में या इक्विलिब्रियम में है। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कल हम जो आफ्टर ईद इंशाल्लाह इसकी जो सेकंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इंपॉर्टेंट है, प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कि हमारे पास कितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुए हैं, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम उसको पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।